नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम महावीर कॉलोनी में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे पंचायती धर्मशाला है उसके पास और पूरी महावीर कॉलोनी में जो सीवेज का पानी है इसी तरीके से रोड पर है। पूरा सीवेज का पानी, बदबू इतनी ज़्यादा हो रखी है कॉलोनी में। आजकल डेंगू मलेरिया इतना ज़्यादा फैला हुआ है, उसकी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पानी जो है यहाँ से निकल नहीं रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पे कॉलोनी के सदस्य हैं और जिनकी आसपास यहाँ पे दुकानें हैं, जिनको असल में परेशानी हो रही है, वो मौजूद हैं। तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह है। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों? जी पानी सीवरेज का खूब बहता जाता है। यहाँ डेंगू और बीमारी होने का बहुत खतरा है, यानी चलता रहता पानी यहाँ इधर खूब पानी चलता है, यानी कोई सुनाई नहीं होती। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं पर कोई सुनाई नहीं हो रही इधर। किसको कंप्लेन कर चुके हैं? यानी ये हमारी कई है, उनको करे, मैं तो अनपढ़ हूँ, बाकी और इन करा काफ़ी कंप्लेंट करी हुई है। तो बारिश के बाद से ही ऐसे है या फिर पहले भी था? बारिश के बाद में हुआ है, बारिश से पहले भी चलता रहता है, ये चलता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं। सीवेज साफ नहीं हुए हैं यहाँ? सीवरेज साफ नहीं हुआ है। करने के बाद भी यहाँ कोई सुनाई नहीं फोन करते हैं, कोई सुनाई नहीं किसी प्रकार, ना उठाते फोन और कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं है फोन करा। किसको फोन करते हैं आप? फोन जो सफाई कर्मचारी हैं उनके प्रधान को करते हैं। जी, जगवीर सिंह पिंगाड़ है यहाँ का एसडीओ, जन स्वास्थ्य विभाग का एसडीओ, उनको भी कॉल की थी। उसके बाद जो राहुल जी है उन्होंने उठाया नहीं, बस ऐसे लिख दिया कि मैं बाद में कॉल करूँगा, वो मैसेज छोड़ देता है। आप जैसे ही सेक्टर 3 से उतरोगे ना तो आपको यहाँ जैसे सेक्टर पे चढ़ोगे वहाँ तो साफ़ सुथरा, सफाई वाले भी डेली आते हैं, झाड़ू वाले भी, ये सीवरेज वाले भी, सब कुछ ओके है। जब आप सेक्टर से नीचे उतरोगे ना तो आप देखना कि जैसे आप ऐसे महसूस करोगे कि गंदा नाला नहीं होता उसमें चल रहे हो आप सभी वहाँ से आप अभी आए होगे, आपको भी छिट्टे का महसूस होगा, बदबू भी आई होगी। ऐसा कई बार तो ऐसा मन करता है कि भाई यहाँ कोई बंदा ही नहीं रहता, जैसे जानवर रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप यहाँ से जाओगे सीधा जाओगे आगे, राम वो बोलते हैं, क्या नाम लेकर रहे हैं कि जो तिरुपति एक पार्क है नया, वाल्मीकि चौक बोलते हैं आजकल उसको, नया नाम दे दिया है लोगों ने। वहाँ से लेके यहाँ तक पर रामलीला चौक है, वहाँ भी ऐसा ही बुरा हाल है लोगों की। पता नहीं, एक मीटिंग हुई थी तो उसमें कह रहे थे कि अपनी समस्या ही बता दो, लेकिन उस समस्या का कोई उपचार नहीं है, कोई समाधान नहीं है। ये जन स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ का काम है और उनके पास कहते हैं तो हमारे जो ठेकेदार लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जो जन स्वास्थ्य विभाग है उनकी खुद की पेमेंट नहीं है और नगर निगम की खुद की पेमेंट है। हमारे देश में अब से नहीं, आज से जब ये सीवर डाले गए थे, जब भी हमने कहा था भाई इसका कोई आपने जो लेवल लेते हैं वो लेवल नहीं लेते हैं, बस अपने हिसाब से खुदा दिया, पाइप डालो, अपना काम करो, अपने चेक बनाओ, फारिग। क्योंकि सब राजनेता लोगों से जुड़े होते हैं। इसका कम से कम 3 करोड़ का शायद उस टाइम टेंडर हुआ था, लेकिन लोगों को लग रहा था हमारा जो पानी है सीवरेज का उसका समाधान होएगा, लेकिन वो 3 करोड़ वो किसी और के थोड़ी ना लगते हैं। वो जैसे ये भाई ये कुछ भी, अगर ये चीनी खरीदते हैं, अगर ये हमारा देश ऐसा है कि हम अगर रात को सोते हैं ना तो भी टैक्स देते हैं। आप पूछोगे कैसे? जो बिजली आप पंखा चलाते हैं उसका टैक्स, उसके अंदर एक टैक्स लिखा होता है, सर्विस टैक्स, फलाना टैक्स, टिकड़ा, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं हिंदुस्तान। अब शायद कमल गुप्ता जी पीछे नए सीवर का वो करके गए हैं कि क्या नाम ले रहे हैं, उद्घाटन और वो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो बड़ा सीवर वहाँ डालने गए, क्योंकि हमारे देश में पहले रोड बनते हैं, उसके बाद रोड पाटा जाता है, उसके बाद सीवर लाइन डालेंगे, फिर एक अगला ठेकेदार आएगा, एक नए पैसे लगाएगा किसके? अपने लगाएगा। अब और देखो, अब छोटो बड़े लोग तो जैसे हम सब कुछ बड़े हैं, जो 18 प्लस है वो तो आराम से निकल जाते हैं यहाँ से। जो बच्चे हैं सुबह सुबह, यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है कि भाई कोई सेंट सोफिया में पढ़ता हो या सरदार इंटरनेशनल में पढ़ता हो या सेंट कबीर में पढ़ता हो, या बहुत कम बच्चे हैं कि यहाँ से जो यहाँ के हिसार के टॉप स्कूल है उसमें पढ़ते हुए, जो बाकी है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। आप सोचो, बच्चा सुबह तैयार होके आया, घर से निकला, अच्छे मूड में है, यहाँ के रोड के किनारे जा रहा है, कोई बाइक बड़ा उसको जल्दी है, क्योंकि उसको जल्दी है, उसके छींटे मार गया, उसका मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि बच्चा जो अपना देश का युवा है, जो
तो देश का भविष्य किसको बोला जाता है? जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा 5वीं 6वीं में है, 10वीं में है, उसका वो कैसे जाएगा यहाँ से? ऐसे यहाँ पे गरीब से लोग रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं सभी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, बदबू इतनी ज़्यादा है, सारा सीवेज का जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और बारिश को रुके हुए, बारिश लगभग 2 से 3 दिन पहले हुई थी और अभी भी यहाँ पर रोड पे पानी है। आप कह रहे थे कि जब वाटर सप्लाई आती है तब पानी और भी आ जाता है, ऐसा कुछ भी है क्या? वाटर सप्लाई आती है तो बहुत पानी आता है, यहाँ खूब हो जाता है, यानी जल भराव इतना हो जाता है कि टपना मुश्किल हो जाता है। ऐसा है, बहुत पानी आता है इधर। अरे वाटर सप्लाई की समस्या नहीं है, क्योंकि जब से ये जो लाइन डाली गई है ना, उसके बाद एक टेंडर होता है इसकी सफाई का, जो उसको आप अपनी हरियाणवी में या देसी में आप ऐसे कहते हैं, बाल्टी से सफाई होती है। वो एक इंजन होता है, उसके अंदर बाल्टी चलती है, आपने देखा है। आज तक इस लाइन की किसी ने बाल्टी से सफाई नहीं की। वो आता है ट्रैक्टर वाला, उस सीवरेज का ढक्कन खोलता है, वहाँ से थोड़ा सा मैला निकालता है और यहाँ रख देता है। मतलब सीवेज की जो है वो सफाई नहीं हुई है काफी समय से। अब जब से लगी है ना ये सीवर लाइन, उसके जब से सफाई नहीं हुई। किसी को कहते हैं ग्रांट नहीं आई, हमारे पास खुद का जो विभाग है उसका खुद का पैसा नहीं है। कहते हैं चंडीगढ़ से आएगा, पंचकुला से आएगा, उसके बाद हम देखेंगे। क्योंकि समस्या तो बहुत है, समाधान कोई नहीं है। और मैं तो कहना चाहता हूँ इस देश में कि आप है ना, कोई भी सरकार है उसको सिर्फ 5 साल यूज़ करो, जैसे राजस्थान में है। राजस्थान में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है, आप जाओगे कभी भी देख लेना, 5 साल वो रहा 5 साल। क्योंकि अगर 5 साल के बाद किसी को वोट लेना है तो वो अच्छी तरह काम करेगा। क्योंकि आप बस एक बार विश्वास कर लेते हैं, झंडा ठा लिया, किसी का ठा लिया, पीछे मुड़ के देखना नहीं। ये कुछ अपने ही लोग हैं जैसे, क्योंकि राजतंत्र है यहाँ पे, जो आप वोट देंगे उसके बाद ही कुछ होएगा। क्योंकि अपनी पावर तो हम उसको अलग से दे देते हैं, फिर भी यहाँ काम नहीं होता। कितने साल हो गए यहाँ पे देखते हुए, सीवर बंद, कोई सुविधा नहीं है किसी चीज़ की। सड़कें वो भी कितना साल हो गया उसको भी, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इतनी परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। अब देखो ना तो कोई काम कुम कर सकता है, सबके लिए सुविधा चाहिए, अपने लिए नहीं बोलते, दूसरों के लिए भी बोलते हैं। कल का यहाँ जागरण है, आज का यहाँ जागरण है, कल का यहाँ भंडारा है। तो ये हालात देख लो, यहाँ ये माता का मंदिर है। आज पब्लिक यहाँ बैठेगी तो कैसे बैठे गंदगी में, ये बताओ आप। कोई भी सुनवाई नहीं करे, कम से कम 1000 फोन कर दिया हमने। किसको फोन किया आपने? ये कौन है एमएलए, कौन है उरे को? चेयरमैन यहाँ के एमएलए को और चेयरमैन को सबने कर दिया, लेकिन कोई भी कोई सुनाई नहीं हो रही। गली में ये सड़क ऊंची ठा दी, गली नीची पड़ गई, हमारे सारों घरों में पानी जाता है यहाँ का सारा। गंदी गंदी बदबू छोड़ दो, सीवर उजल जाते हैं। और कोई भी हम राम उसके पास जाइए 2-3 बारी, कहते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। प्रीतम सैनी कहता हमारा काम नहीं है, और वो कमल गुप्ता कहते हैं हमारा काम नहीं है। तो किसका काम है जी? वोट लेने के टाइम, वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते हैं माता बहने, देखना आप, और उसके बाद हमारे को देखते नहीं है वो लोग। फिर हम क्या जवाब दे, किसको बोले हम? धार्मिक विचार पे भी यहाँ देख ले हैं। ये मंदिर का देखो, रात का जागरण भी है, कल भंडारा भी है। तो हम गंदगी में खाना खिलाएंगे, कल पब्लिक को गंदगी में खिलाएंगे, और आज गंदगी के अंदर ही वो करेंगे, जागरण करेंगे हम। कोई नहीं सुनाई करता, मीडिया वाले हैं तो वो नहीं सुनाई कर रहे। कौन सुनाई कर रहा है? गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है हमारे लोगों की। तो कीड़ी मकोड़ा समझ रखे, गंदगी के अंदर घूमे जाएंगे, खाए जाएंगे। कब से यही हालात है? हमने तो बहुत सालों से ये हाल देख रहे हैं। हाँ, 2 साल से बता रहे हैं हम। नो बताओ आप। पैसे दे दे के ही फटी मरवामा। सब गलियों में गंद माच रहा है। मतलब आप खुद साफ सफाई करवाते हैं? आप करवाते हैं? इसका पानी हम डब्बों से काटा, इस गली का पानी। बारिश आती है, सारी औरतें इकट्ठी होकर डब्बों से पानी काटते हैं, बाल्टियों से। खाने को भी जी नहीं करता इतना। फिर आप बताओ, आप रह सकते हो इसी गंदगी के अंदर? और कोई नहीं रह सकता जी। कमल गुप्ता रह सकता है? जिस तरीके से आप सुन रहे हैं लोगों की बात की, कितना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जब से सीवेज बने हैं तब से एक बार भी सफाई नहीं हुई है। थोड़ी सी बारिश आती है, पूरी गली में पानी भर जाता है। और आज तो यहाँ पे माता का जागरण है, नवरात्रे चल रहे हैं, और उस अवसर पर भी आप देख सकते हैं रोड के क्या हालात है। इन्होंने लगभग 3 से 4 बार फ़ोन कर दिया है, लेकिन कोई भी सुध लेने नहीं पहुँचा है अभी तक यहाँ पे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप पूरे हालात पर? ये कहेंगे सफाई होनी चाहिए सीवर की, बाकी काम होना चाहिए। काम हो नहीं रहा जी। काफ़ी बार जाए हैं, हम मंदिर के संचालक हैं, सामने तिरुपति बालाजी मंदिर है, यहाँ भी आने जाने में परेशानी होती है लोगों को।
तो कोई काम तो कोई नहीं करता जी। पट्टी से क्या होता है जी, मशीन आए और सफाई हो। 3-4 चौक पड़ते हैं यहाँ, सभी का ये हाल है, बुरा हाल है, आप जाके देख लो। तो सब ये कारण क्या है कि यहाँ पर पहुँचते नहीं है जो क्या है जी, कोई आता तो नहीं जी। कंप्लेंट जारी है हमारी खूब, ज़्यादा किसी फार्म तक जारी है, हम खुद दे के आए हैं जी। और क्या करें जी, बोले आज भी सरदाना साहब आ रहे हैं तो वो तो लेट आएंगे, अभी बैठने की जगह नहीं है, आपको पता ही है। हम तो ये चाहते हैं बस सफाई हो फ़ौरन, एक बार तो सफाई अभी करवाओ आप, जैसे भी हो उसके, जब तो ये सुचारू रूप से हमारा प्रोग्राम चलेगा। आप भी समझ रहे होगे, देख रहे होगे आप ये चीज़ें। हम तो ये कहना चाहेंगे, बाकी तो कभी खुलते तो कौन नहीं, सब हमेशा ब्लॉक ही रहते हैं। कभी आते हैं तो फट्टी मार के भाग जाते हैं, भाई सफाई होगी, भाई खुल गए, खुलते हैं ही नहीं। गंद ऐसे खींचा रहता है, बदबू मार रहे हैं, कोई गाहक नहीं आता, दुकानदार बैठे रो रहे हैं, क्या करें हैं। और कोई आने जाने वाला है वो रुकता ही नहीं है, क्यों? गंदगी को देख के कौन रुकेगा, कौन सामान लेगा यहाँ, क्या करें? पैसा लगाए बैठे हैं, वैसे बेवकूफ़ बड़ा काम हो रहा है हमारे साथ। तो जिस तरीके से आप पूरी बातचीत सुन सकते हैं कि फिलहाल हम जो है महावीर कॉलोनी के अंदर मौजूद है और यहाँ पे इतना पानी भरा रहता है। जिस तरीके से आप इनकी पूरी बात भी सुन सकते हैं कि आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पे कस्टमर्स नहीं रुकते हैं, पानी की वजह से इतनी ज़्यादा बदबू हो रखी है। यहाँ पे मंदिर है रोड पर ही और मंदिर के बिल्कुल साथ में जो है सीवर का पानी है, ये हालात हो रखे हैं और कोई भी सुध लेने वाला नहीं है, कोई भी सफाई करने वाला नहीं है, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है जब से सीवेज बने हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि वो क्या करें, वोट तो दे देते हैं लेकिन कोई फिर काम करने नहीं आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है और ना ही जो जनता की प्रॉब्लम्स है, जिन चीज़ से जनता दुखी है, उस पर कोई कार्रवाई करी जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो आम जनता की आवाज़ है वो लोगों तक, प्रशासन तक, सरकार तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।